निर्यात पूरी तरह से बंद कर दिया है, रोक लगा दी है। इस पर बीजेपी ने खुशी जताई है। हमारे सीनियर एडिटर संजय शर्मा ने बीजेपी प्रवक्ता आरपी सिंह से खास बातचीत की। आप रिपोर्ट में देखिए। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह जी हमारे साथ में मौजूद हैं। आरपी जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि पहलगाम के हमले के जो दोषी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, त्वरित कार्रवाई होगी और कड़ी कार्रवाई होगी। देखिए, इसमें कोई शक नहीं है। प्रधानमंत्री जब से बयान दिया तब से लगातार कार्रवाई जारी है। इंडस वाटर ट्रीटी जैसे हमने सस्पेंड की, पाकिस्तान ने कहा कि युद्ध का घोषणा होगी, तो युद्ध की घोषणा तो कर दी ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने बायलैटरल रिलेशनशिप उनके साथ खत्म कर दिए हैं। उनकी एयर स्पेस हमने बंद कर दी, अब हमारी एयर स्पेस वो यूज नहीं कर सकते। इसी प्रकार जो पाकिस्तानी यहाँ पर थे उनको वापस भेजने का काम शुरू कर दिया है। अब व्यापार बंद कर दिया है। बिल्कुल, तो आयात निर्यात बंद कर दिया गया। पाकिस्तान से ट्रेड नहीं होगा। हाँ, बिल्कुल ट्रेड नहीं होगा। जो हमारे आतंकी भेजेगा उसके साथ कैसा ट्रेड करना। तो किसी प्रकार के भी संबंध पाकिस्तान के साथ हम रखेंगे नहीं। और सुनिश्चित है, पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पाकिस्तान को समझ में आ रहा है कि एक एक कर कर उनकी चूड़ी टाइट हो रही है और दुनिया भर के देश आज भारत के साथ खड़े हैं और आतंक के खिलाफ खड़े हैं। और मुझे लगता है कि जो अगला कदम भारत ने जिस पे कोशिश कर रहे हैं भारत, वो है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा इनको ग्रे लिस्ट में लाया जाए। जो और बाकी वर्ल्ड एजेंसीज हैं, जो फाइनेंशियल एजेंसीज हैं, उनके ग्रे लिस्ट पे इनको लाया जाए ताकि इनको समझ लगे कि आतंकी भेजने की कीमत क्या होती है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि हथियारों से ज्यादा बड़ी ताकत हमारी देश की एकता। लेकिन कांग्रेस के नेता चरणजीत सिंह चन्नी है, वो तो सवाल खड़े कर रहे हैं सर्जिकल स्ट्राइक पर भी। अभी चरणजीत सिंह चन्नी हो, रॉबर्ट वाड्रा हो, ये सबके सब समय क्या कि पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ फॉलो करते हैं। मुझे याद आता है जब 370-35 से हटाया गया, राहुल गांधी ने कहा था कश्मीर में कत्लो गैरत हो गया है, कश्मीर में खून की नदियां बह रही हैं। और उसी बयान को इमरान खान ने यूएन में जाकर कोट किया। असल में ये सबके सब पाकिस्तान के एजेंडे को यहाँ पर चलाते हैं। मेरा मानना है कि जो चन्नी ने किया है वह देशद्रोह के अंतर्गत आता है, क्योंकि आर्मी ने ऑलरेडी अब उसके वीडियोस पब्लिक कर दिए हुए हैं। जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके वीडियोस पब्लिक किए थे, परंतु ये बार बार जो प्रश्न उठाते हैं ये पूर्णतः देशद्रोह का मामला है। अपेक्षा करता हूं कि कोई ना कोई व्यक्ति जाकर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करेगा। कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे वो प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं कि पूरा देश कार्रवाई का इंतजार कर रहा है, कब होगी कार्रवाई। शायद उनको समझ कम आता है या उम्र हो गई है। ये जो इंडस वाटर ट्रीटी रुकी है, जो सस्पेंड की है, वो अपने आप में पूरी कार्रवाई है। 17 लाख हेक्टेयर जगह बिना पानी के रह जाएगी उनकी। और वह ऑलरेडी कह रहे हैं कि अगर भारत कुछ भी इस पर डैम बनाएगा तो हम इसको झगड़ा करेंगे, उस पर हम उस पर तोप गोले से उसको उड़ाएंगे। तो ये ऑलरेडी कार्रवाई हो रही है, पर दिक्कत है कि पाकिस्तान को तो उस कार्रवाई का सेक लग रहा है। हमारे जो नेता है खड़गे साहब या उनके जो बाकी साथी हैं उनको समझ में नहीं आ रहा। सर, अब्दाली मिसाइल है पाकिस्तान के पास, जिसकी रेंज में दिल्ली भी आती है। उसका परीक्षण पाकिस्तान आज करने जा रहा है। पूरी फौज को पाकिस्तान ने सीमा पर, बॉर्डर पर भेज दिया, आर्टिलरी भेज दी इस सीमा पर। चलिए, वो अब्दाली लगाएं, वो गजनी लगाएं, जो भी उनके पास जो भी हथियार अपनी तरफ कोशिश करें, परंतु हमारी सेना का शौर्य इतना है कि वह जो मर्जी अब्दाली हो, जो गजनी हो, सबको पार कर जब जरूरत पड़ेगी लाहौर तक जा सकती है। आरपी सिंह, जिनका कहना है कि सेना जिस दिन चाहेगी लाहौर तक पहुंच जाएगी। संजय शर्मा, इंडिया न्यूज़ दिल्ली। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है। पहलगाम से आज की सबसे बड़ी खबर सामने